हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं और उनकी चिन्ह परिपाटी यानी कि प्लस के किस तरह, फोकस दूरी किसकी माइनस की होगी, फोकस दूरी किस चीज़ की प्लस की होगी। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है माइनस के यानी कि नेगेटिव, ऋणात्मक। ठीक है, और उसी के बेस पे मैंने आपको बताया था अगर आपको चिन्ह परिपाटी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है तो आज मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा, वो भी फोकस दूरी निकालने का। ठीक है बच्चों, तो बच्चों रेडी होना उसके लिए। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फोकस दूरी निकालने के लिए मैंने पहले ही डेरिवेशन लगा दिया है हेडिंग, और डेरिवेशन कौन सा, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। ठीक है बच्चों, तो इसको करना स्टार्ट कर दे। जैसे जैसे मैं कराऊँ आपको सिर्फ इतना ही फॉलो करना है, फालतू कुछ नहीं करना उसमें। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये डेरिवेशन कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं करना। और ये डेरिवेशन 1/f 1/u प्लस 1/v किसके लिए है, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसके लिए है, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण के लिए है ना, तो हम सबसे पहले कौन सा दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, तो हमने चित्र बनाया, एक चित्र है और ये बन चुका है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, कैसा चित्र बन चुका है हमारा, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण बन चुका। अब ये गई है से मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इस पर बिंदु कौन कौन से हैं, बिंदु है इस पर 3, ये है P, ये है F, ये है वक्रता केंद्र C। ठीक है, और ये यहाँ पर कोई बिंदु है। ठीक है, अब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र और किसके बीच, अनंत के बीच। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, नहीं, वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखनी है हमें वस्तु। ठीक है बच्चों, अब देखो अनंत कैसे है, ये अनंत है क्योंकि हमने डैश कर दिया। मैंने आपको बताया था एक छोटा सा डैश लगा के वक्रता केंद्र के पास से थोड़ी दूरी और खींच लेंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो जाएगा। तो वस्तु को हमें कहाँ पे रखना है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और ये रख दी हमने वस्तु। ठीक है बच्चों, ये रख दी हमने वस्तु। वस्तु का नाम है A और B। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैंने आपको बताया था यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये मैंने पिछली 2 क्लास में बिल्कुल अच्छे से समझाया आपको, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि चित्र कैसे बनेगा। तो एक बार आप स्टार्ट करते हैं। देखो ये गई कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, टकराने के बाद कहां से, इस फोकस बिंदु से, तो इस फोकस बिंदु से होकर, ये फोकस बिंदु से होकर चली गई। ठीक है, परावर्तित हो गई, आपतित भी हो गई। अब ये जाएगी किस बिंदु से, वक्रता केंद्र से, तो ये वक्रता केंद्र बिंदु से जाएगी। तो देखिए वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। इस चित्र को थोड़ा सा आगे बना लें जिससे कोई परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, इससे हो गया। तो ये इसी पे ही आपतित होती है, आपको पता है ना रूल वक्रता केंद्र का। जब वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है तो वक्रता केंद्र पर ही अपने आप वापस मुड़ जाती है। ठीक है, अब देखा आपने ये A है, ये B है, ये वक्रता केंद्र C, ये है पॉइंट क्या, C। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये वक्रता केंद्र C, ये F। तो इस प्रतिबिंब कहाँ पर बना हमारा, प्रतिबिंब बना हमारा ये वाला, ये रेड। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या है, A डैश और ये है B डैश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। AB वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना। ठीक है, वास्तविक बना, इतना तो क्लियर है ना सबको। वक्रता केंद्र और किसके बीच बना, F के। ठीक है,
अब देखना, हम यहाँ पे एक लंब डालेंगे इस पे, इस बिंदु से यहाँ पर एक लंब, तो हम लंब डालेंगे। और लंब कैसे डाल, लंब मैं इस पेन से दिखा रहा हूँ आपको, ग्रीन पेन से, ठीक है। कैसे डालेंगे लंब, छोटा छोटा डैश डैश डैश। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि हमने इसको कहाँ पे डाला, 90 डिग्री पे। इसको हमने बिंदु क्या माना, ये है x, ये है y, ये बिंदु यहाँ पर इसका बिंदु, और ये है कितना, ए बी भी मान लिया हमने, ये माना हमने m, और ये माना हमने बिंदु n, ठीक है। अब हमने सारे बिंदु मान लिए अपनी तरफ से, ठीक है बच्चों। अब आप ये बताओ, इस चित्र को बनाने में अगर कुछ भी जरा सी भी दिक्कत है आपको, कुछ भी जरा सी भी प्रॉब्लम है, तो आप एक बार कमेंट करके बताइए कि सर हमारी ये समझ में नहीं है। वरना हम इसको, चित्र तो हमने बना लिया, अब जैसे जैसे चित्र बनाया वैसे वैसे हमने डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करना है इसकी, ठीक है। तो करते हैं सॉल्यूशन इसका, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए है, तो अवतल दर्पण के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले, ये बच्चों, ठीक है, माना क्या है, दर्पण का नाम क्या है, x y, एक क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है बच्चों। अवतल दर्पण है, ठीक है, जिस और फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है, ठीक है बच्चों। वक्रता केंद्र कितना आ चुका है हमारे पास, C, ठीक है। इतना क्लियर है, क्योंकि देखो एक्स वाई क्या है, अवतल दर्पण है, वहां से वहां तक F फोकस दूरी, ये बिंदु फोकस भी दूरी है, और ये वक्रता केंद्र है। और एक और लिख लेंगे, जिसका P क्या है, ध्रुव, क्या है, ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव है ना, क्योंकि P क्या है, ध्रुव है, तो हमने ध्रुव भी डिफाइन कर लिया बिल्कुल। अब हम इसमें और भी डेफिनेशन लिखना चाहे तो डेफिनेशन पूरी लिख सकते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण के सामने ए बी एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। अब और लिखना चाहो, देखो, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है, वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र किसके बीच है, वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है, ठीक है बच्चों। हमने ये पूरा लिख दिया। अब यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है ना, क्योंकि हमने सिर्फ सेम इतना ही लिखा है, ठीक है। वस्तु लिख दिया, ए बी है, इसका प्रतिबिंब कैसा बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और मैंने अब ये हिंदी मतलब ये डेफिनेशन हमने इसकी बना दी, ठीक है। तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों आपको दो त्रिभुज लेने हैं, एक त्रिभुज तो बी ए सी और एक त्रिभुज बी डैश ए डैश सी, ठीक है, ये त्रिभुज लेने हैं, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है, त्रिभुज क्या है, बी ए सी तथा त्रिभुज क्या लेना, बी डैश ए डैश सी, क्या है, रूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है बच्चों, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज का मतलब यानी कि 90 डिग्री है,
ठीक है, एक जैसे त्रिभुज है, ठीक, ये 90 डिग्री है, ये 90, बस फर्क कितना है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। अब देखना क्या समरूप त्रिभुज का रूल क्या होता है, ठीक है। समरूप त्रिभुज का रूल मैं यहाँ पे आपको एक रूल लिख देता हूँ समरूप त्रिभुज का, उसे यहाँ पे नोट करके, ठीक है। अब देखना ये रूल, बड़े बड़े त्रिभुज, ये त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब इक्वल होता है बड़े त्रिभुज का आधार बटे छोटे त्रिभुज का आधार। ये रूल होता है समरूप त्रिभुज का, ठीक है बच्चों। ये नोट कर लेना है कि जब भी हम लेंगे बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब, बड़े त्रिभुज का आधार बटे छोटे त्रिभुज का आकार इक्वल क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। अब ऐसे बिल्कुल सेम करेंगे हम, ठीक है, ये बिल्कुल सेम करेंगे। तो हमने देखा क्या है, बड़ा त्रिभुज कौन सा है, इनमें त्रिभुज ए बी ए सी में और त्रिभुज बी डैश ए डैश सी में बड़ा त्रिभुज है ये वाला। तो बड़े त्रिभुज का लंब ए बी, ठीक है, बड़े त्रिभुज का लंब क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं इसको सॉल्यूशन में, ठीक है, यानी बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब इक्वल बड़े त्रिभुज का आधार बटे छोटे त्रिभुज का आधार, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो एक बार बताओ जरूर कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया, मैं इसको आपको दोबारा से रिपीट करूँगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है ना बिल्कुल। तो बच्चों करते हैं सेम फॉलो, बड़े त्रिभुज का लंब यानी कि कितना है, बड़े त्रिभुज का लंब ए बी, छोटे त्रिभुज का लंब कितना है, ए डैश बी डैश इक्वल बड़े त्रिभुज का आधार कितना है, ए सी, छोटे त्रिभुज का आधार कितना है, ए डैश सी, ठीक है। ये हमारी क्या आ चुकी है, समीकरण नंबर फर्स्ट, ये क्या आ चुकी है हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्या आ चुकी है हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम करें इस किस त्रिभुज में लगाएंगे, क्योंकि हमने इसीलिए खींचा ये लंब इसलिए बनाया था हमने ताकि हम इसको 90 डिग्री बना सकें, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है। तो हम इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज, कौन सा लेंगे हम त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, एम एन एफ तथा क्या करेंगे हम अब ए डैश नहीं बी डैश ए डैश एफ समरूप त्रिभुज है, ठीक है बच्चों। क्या है, इसी प्रकार क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो इसमें भी सेम यही, बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब, यहाँ तक ठीक है। तो उसको करते हैं, बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज। अब मैं इसको रेज कर दूं बिल्कुल साफ, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ इसको। तो अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। चलो एक बार यहीं पे लिख दें, क्योंकि ये बड़े त्रिभुज का ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये सेम लिखना है आपको। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब इक्वल छोटे त्रिभुज बड़े त्रिभुज का आधार बटे छोटे त्रिभुज का आधार, ठीक है बच्चों। ये
हमने फिर से रिपीट कर दिया क्योंकि ये सेम है, आपको पता है। तो बड़े त्रिभुज का लंब, अब एक बार बड़े त्रिभुज का लंब कितना है, एम एन, कितना है बच्चों, एम एन, और छोटे त्रिभुज का ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश कितना है, बी डैश इज इक्वल टू ये वाला इक्वल। बड़े त्रिभुज का आधार कितना है, एन एफ, कितना है, एन एफ, ठीक है, और छोटे त्रिभुज का ए डैश एफ, ठीक है, कितना है, ए डैश एफ। तो ये आ चुकी है हमारी। अब ये समीकरण नंबर सेकेंड निकली है हमारी, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, अब देखना आपने एम एन है इसको, अब ये देखो आपने एम एन, तो ये दोनों के दोनों इक्वल है ना, दोनों के दोनों इक्वल है ना, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बताओ, ठीक है। तो चूंकि एम एन इक्वल है किसके, ए बी के, ठीक है, किसके है, ए बी के, तो इसी प्रकार एम एन की जगह हम क्या रखेंगे, एम एन की जगह रखेंगे ए बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखते हैं इसको, ठीक है, इसको यहाँ रखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम इसको, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल एन एफ अपॉन ए डैश एफ। अब हमारे पास समीकरण नंबर सेकंड आ चुकी है, ये क्या है हमारे पास, समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। अब समीकरण नंबर सेकंड और समीकरण नंबर एक हमारे पास आ चुकी है। यहाँ तक अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक बात जरूर बताओ बच्चों कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक। तो सोल्व करते हैं इसको, समीकरण एक तथा समीकरण दो को हल करने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण एक दो को हल करने पर, ठीक। तो ये देखो ए बी बटे ए डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, यानी कि दोनों इक्वल है, तो क्या करेंगे, इसके बराबर इसे रख देंगे हम सिंपल, तो उसको क्या रखेंगे, ए सी अपॉन, ठीक है, ए सी अपॉन ए डैश सी, और इक्वल रख देंगे एन एफ अपॉन ए डैश एफ, ठीक है। अब हमारे पास ये आ चुकी है, ठीक है बच्चों, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आपको यहाँ तक आने में। एक बार आप इसको दोबारा से रिपीट कर लो, इतना मैं इंटर डालता हूँ, एक बार चित्र को जरूर देख लेना बच्चों, ठीक है, क्योंकि चित्र ये बिना चित्र के आप नहीं संभव है बिल्कुल भी होना। अगर आपके पास चित्र बनाना आता है तो आप इसको बिल्कुल भी आसान तरीके से कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी इसको करने में नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये लिखा हुआ है देखो, एन एफ और क्या है, पी एफ। तो बच्चों देखो एन और पी के बीच देखना कितनी दूरी है, बहुत कम दूरी है ना, बहुत कम दूरी है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दर्पण का द्वारक, यानी कि द्वारक का मतलब ये वाला, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसीलिए क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों चीज एन एफ इक्वल रख देंगे एन पी एफ के, ठीक है। क्या करेंगे हम बच्चों, देखो इसको मैं रेड पेन से लिखूंगा, मान लिया कि क्या बिंदु एन दर्पण के बहुत समीप, समीप का मतलब पास, समीप या पास लिख दो,
ठीक, पास है, ठीक है, पास है, इसीलिए क्या करेंगे हम, लगभग करेंगे बच्चों ये NF इक्वल कर देंगे हम PF के, ठीक है बच्चों। NF हमने क्या कर दिया PF, क्योंकि ये दर्पण के बहुत ही समीप है, इसीलिए हमने इसको इसके बराबर मान लिया, ठीक है। तो इसका मान हम कहाँ पे रख देंगे, समीप इसमें, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, तो जब इसका मान रखेंगे AC अपॉन A' C इक्वल NF की जगह क्या रख देंगे PF और अपॉन A', ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें बच्चों हम करेंगे, अब यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यानी कि AC की वैल्यू निकालनी है अब हमें, AC यानी कि ये पॉइंट चाहिए हमें, तो कैसे करेंगे इस दूरी को निकालने के लिए, यानी कि इस बड़ी में से ये छोटी घटा देंगे तो ये बड़ी दूरी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। देखो आप एक बार मान लिया ये, यानी कि ये A है, ये C है और ये P है, हमें ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली दूरी, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, यानी कि PA माइनस PC करेंगे, नहीं करेंगे, यानी कि बड़ी में से छोटे वाली हटा देंगे तभी तो आएगी, ठीक है बच्चों। इतना ही तो करते हैं ना। तो इसी प्रकार हम इसमें भी वैल्यू लगा रहे हैं, AC निकालना हमें, AC तो यानी कि PA माइनस के PC करेंगे। तो हम करते हैं क्या, इस PC को क्या लिखेंगे, AC को क्या लिखेंगे PA माइनस PC, ठीक है, बट्टा आ गया ये वाला। अब A' निकालना, यानी कि A', तो ऐसे ही करेंगे PC माइनस के P' से, तो ऐसे ही बिल्कुल से क्या है PC माइनस PA', ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब PF तो इक्वल है जुगा, तो क्योंकि तो फोकस दूरी है ही सेम, इसे कोई जरूरत नहीं है करने की। PF अब A', निकालना है, यानी कि A', यानी कि A', ये निकालना, तो क्या करेंगे PA' और PF, क्या करेंगे PA' माइनस PF, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं, ये AC निकालना है हमें, AC, तो यानी कि पूरी में से ये छोटी घटा देंगे तो ये बिल्कुल आ जाएगी, नहीं आ जाएगी AC, ठीक है, ये दूरी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर है तो जरूर बताए। तो अब देखना PA क्या है, यानी कि PA क्या है, ये क्या है वस्तु को कैसे प्रदर्शित करते हैं, V से U से, बताना बच्चों एक बार, वस्तु को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक बार जरूर बताओ कैसे प्रदर्शित करते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वस्तु को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक, वस्तु को कैसे प्रदर्शित करते हैं U से, ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी V से, ठीक है, और फोकस को तो आपको पता है F, ठीक है। अब देखो U को हम क्या लिख सकते हैं P से A तक, यानी कि ये क्या है PA, ठीक है। अब C क्या है, PC क्या है वक्रता केंद्र, यानी कि इसको क्या कैसे वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं ना, वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, तो क्या है वक्रता त्रिज्या, और इसको प्रदर्शित करते हैं R से, ठीक है। इसको R से क्या करेंगे PC, तो यानी कि होगा PC, V तो V यानी कि प्रतिबिंब ये है, तो यह है PA'
ए डैश और एफ कितना है पी एफ, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया इसमें कैसे लगाना है, ठीक है। सेम हो चुका है ना यहाँ तक। तो अब करते हैं इसको सोल्व। तो पी ए कितना है यू, पी ए यू, तो हम यहाँ पे रखते हैं पी ए कितना है हमारे पास। अब ये देखना इधर है ना पी ए, मैंने कल बताया था आपको इस पॉइंट से इधर की दूरी किस में नापी जाएगी, सारी माइनस में। क्या में नापी जाएगी बच्चों, माइनस में। तो माइनस में नापेंगे तो यू क्या का है यहाँ, ये तो प्लस का दिखा रखा है क्योंकि चिन्ह तो हमने वैसे ले, चिन्ह अब लेंगे क्योंकि हम किसके लिए अवतल दर्पण के लिए यूज कर रहे हैं। तो पी ए क्या का होगा यू माइनस के यू, और माइनस पहले से ही है। पी सी, पी सी क्या है आर, और ये भी क्या का होगा माइनस का, ठीक है। अपॉन पी सी तो ये भी माइनस के आर, माइनस है पहले से ही। और ये पी ए डैश कितना है वी, तो ये भी माइनस के वी, क्योंकि इधर की सारी दूरी क्या में होगी माइनस में। पी एफ कितना है एफ, माइनस के एफ, ठीक है। और क्या है पी ए डैश क्या है माइनस के वी, ठीक है। और माइनस पहले से तो पी एफ यानी कि माइनस के एफ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब चलते हैं सोल्व करने के लिए इसको। तो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ चुका है। तो ये माइनस के यू और ये हो जाएगा कितना प्लस के आर अपॉन माइनस के आर और प्लस के बी, ठीक है, इक्वल माइनस के एफ, ये वाला माइनस का एफ और ये होगा माइनस के बी और ये होगा माइनस प्लस एफ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बच्चों आर है, आर का देखो हमें पता नहीं क्योंकि वो करता त्रिज्या तो हमें लेकर नहीं आएंगे, तो इसलिए आर को किसके इक्वल रखते हैं हम, चूंकि आर बराबर होता है 2f के। इसके आर की जगह क्या रखेंगे हम 2f, ठीक है बच्चों। आर की जगह रखते हैं कितना 2 करते हैं, ठीक। माइनस के भी कितना हो जाएगा, आर की जगह रखेंगे तो कितना 2f माइनस के यू अपॉन कितना प्लस, तो ये माइनस का 2f, ठीक है। यहाँ तक माइनस के f और ठीक है माइनस के b प्लस के f, इन दोनों की गुना प्लस गुना कर लिए, इसकी यहाँ तो इसकी यहाँ, ठीक है। तो f माइनस के u और माइनस के v प्लस के f, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये इक्वल यानी कि माइनस के f की गुना होगी v माइनस के 2f में, ठीक। यहाँ तक कोई परेशानी कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो जब 2f की इसमें गुना होगी तो 2 माइनस का है तो माइनस का 2f v, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब 2f की f में तो यानी कि प्लस है 2f स्क्वायर, क्योंकि f की गुना स्क्वायर। अब माइनस 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 होगा प्लस, ठीक है, v की इसमें तो यानी कि v u, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब u की होगी f में तो क्या होगा माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि प्लस और माइनस की गुना तो माइनस, तो u और f u f, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, इक्वल। अब f की होगी माइनस के f v, ठीक है। अब होगी f की 2 यानी कि प्लस के 2f स्क्वायर, ठीक है। अब आपने देखा ये प्लस का 2f स्क्वायर इक्वल है 2f स्क्वायर के, तो दोनों के दोनों कैंसिल, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई परेशानी? अब देखो ये 2fv है और ये कितना है माइनस के fv, ठीक है। तो ये उधर चले जाएगा, बाकी सब को इधर रखो। तो इधर क्या क्या है vu माइनस के uf और इक्वल हो गया माइनस के fv और प्लस के 2fv, ठीक है। अब ये vu माइनस के uf इक्वल, इसमें से ये जब जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का बचेगा fv, ठीक है।
अब ये माइनस का है, इसे भी उधर लेके चले जाओ, तो वी यू इक्वल होगा एफ वी प्लस के यू एफ। ठीक है, अब हमारे पास ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको एफ वी यू से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर, तो जब हम इसको भाग करेंगे क्या करेंगे, तो इसके बटे क्या वी यू अपॉन क्या एफ वी यू इक्वल एफ वी अपॉन एफ यू वी प्लस यू एफ अपॉन एफ यू वी। ठीक है, जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो किससे कटेगा, इस u से ये कैंसिल, इस v से ये v कैंसिल, इस v से ये v और इस f से ये f, इस f से ये और इस u से ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 अपॉन f इक्वल 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, और ये क्या करना था हमें, सिद्ध। ठीक है बच्चों, यही क्या करना था हमें, सिद्ध। यही क्या करना था हमें, सिद्ध करना था। यही डेरिवेशन 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध। अब बच्चों देखो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इसको करना, इस डेरिवेशन को। पहले हमने चित्र बनाया, ठीक है, फिर हमने इसकी डेफिनेशन लिखी, ये करा, फिर हमने समकोण त्रिभुज, समरूप त्रिभुज के बारे में बताया, बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब, ठीक है, ये बताया। फिर हमने समीकरण नंबर फर्स्ट बनाई, फिर समीकरण नंबर सेकंड यहाँ पे बनी, फिर समीकरण 1 2 को सोल्व किया, फिर ये। अगर बच्चों आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी दिक्कत है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया। मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करूँगा, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं और आपको पता लग, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी आपको बहुत ही इससे देखने के लिए मिलेंगे। न्यूमेरिकल के लिए क्या करेंगे हम, 1 अपॉन वी 1 अपॉन यू, यानी कि दूरी दे देगा वस्तु की, प्रतिबिंब को पूछ लेगा, या प्रतिबिंब की देंगे फोकस दूरी, या वक्रता त्रिज्या देंगे, कुछ भी पूछ सकता है आपको। मैंने आपको पूरी डिटेल में समझा दिया। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी अच्छे से डेरिवेशन सीख सके। क्योंकि मैं आपको पूरा A to Z कराऊंगा क्लास, ये नहीं कि हाँ ये करा दिया, ये क्वेश्चन छोड़ दिया, ये क्वेश्चन करा दिया तो दूसरा। मैं आपको A to Z कराऊंगा। ये समझना, आप एक गाइड से पढ़ें, यानी कि गाइड हो रही है आपकी तैयार, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कराएंगे आपको, एक एक क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।